दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर और एक्सपीरियन, ये दोनों में से किसका हाई होना ज़्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे जिससे आपको आसानी से कार्ड मिल सके। और अक्सर जो है एनबीएफसी कंपनी और बैंक वाले किस पे ज़्यादा फायरिंग करते हैं और आपका जो ट्रांस यूनियन सिविल और एक्सपीरियन, ये दोनों में डिफरेंस क्यों रहता है, अच्छा कौन ज़्यादा आपके लिए है और कौन आपके लिए थोड़ा से कार्ड और लोन डिक्लाइन करवा सकता है। तो आज आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों हम जब भी कार्ड अप्लाई करते हैं तो बैंक हमेशा हमारे सिविल को ट्रैक करता है, सिविल को चेक करता है और साथ ही साथ हमारे सिविल में कोई भी ऐसा एक्टिविटी जैसे ओवर ड्यू चार्ज, पेनल्टी, राइट ऑफ या कोई अमाउंट आपने लेट पेमेंट किया है, इसको बैंक देखते हुए डिसाइड करता है किस टाइप का आपका हिस्ट्री है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ बैंक देखता है। बट यहाँ पे सवाल आ चुका है एक्सपीरियन का और ट्रांस यूनियन सिविल का। आखिरकार हमें जो है किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है कि हमारा अगर हाई हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर वन स्कोर पे आप ट्रैक करते हैं तो आपको सिविल कुछ इतना दिखाएगा और ट्रांस यूनियन कुछ इतना दिखाएगा। आप सोचते हो कि हमारा दोनों में डिफरेंस है और बैंक किस पे फायरिंग करेगा। पहले ये आप जान लो कि बैंक हमेशा जो है आपका सिविल स्कोर देखता है जो आपका ट्रांस यूनियन का है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी देखता है। कभी ये मत सोचना कि बैंक कोई भी सिविल नहीं देखता, ओनली सिविल ट्रांस यूनियन ही चेक करता है, तो ये आपकी सोच गलत है। अगर आपका सिविल 750 प्लस आपका ट्रांस यूनियन का है और आपका एक्सपीरियंस अगर आपका लो है, अगर उसमें कोई भी ऐसा अकाउंट जैसे लोन या एक्टिवेट है या कोई ओवरड्यू है, तब भी आपको उस हाल पे बैंक आपको कार्ड लोन दे सकता है। बट आपकी जो लिमिट है वो कम मिल सकती है, आपका जो लोन अमाउंट है वो कम का ही पास हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांस यूनियन है वो हमेशा आपका हाई ही शो करेगा और सिविल आपका लो शो करेगा, क्योंकि ये दोनों 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 कंपनियां अलग अलग हैं। इसके लिए ये दोनों का जो रिपोर्टिंग है वो अलग अलग रहेगा। आप अलग अलग जैसे कि कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वहां पे आप चेक करोगे तो आपको हाई बताएगा, ऑफिशियल साइट पे चेक करोगे तो आप कुछ और बताएगा। तो बैंक हमेशा ऑफिशियल साइट का ही मांग करता है, उसको उसी को देखता है। आप अपने सिविल स्कोर को कहाँ पे चेक किए हैं, कहां पे चेक नहीं किए, उससे मतलब नहीं है। बैंक जब भी देखता है तो बैंक ऑफिशियल ही देखता है, क्योंकि ऑफिशियल की ही मान्य होती है। तो अगर कभी कभी आप देखते हो कि ओल्ड इस स्कोर को मिक्स करके आपको रिपोर्टिंग दिखा जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू ओनली ऑफिशियल का ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी लोन, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी अप्लाई करते हो तो आपका ट्रांस यूनियन और सिविल जो ट्रांस यूनियन एक्सपीरियंस, ये दोनों का जो है मान्य किया जाता है, दोनों चेक किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बैंक हमेशा सिविल पे फायरिंग करता है और बैंक कुछ नहीं देखता है, तो ये कभी मत सोचना। बैंक आपका सारा रिकॉर्ड देखता है, बट बैंक आपके पास आके ये नहीं बोलेगा कि हम आपका ओनली सिविल को ही देख रहे हैं। बैंक का सिस्टम सारा डिटेल्स फैच कर लेगा, जैसे ही आपका पूरा ब्यौरा, पूरा डेटा उनके सिस्टम में पड़ेगा, तुरंत ही सब कुछ वहां पे बैंक के सामने शो कर जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी लोन ईएमआई टाइम से पे कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा अपने सिविल पे ध्यान दें कि आपका ट्रांस यूनियन या आपका जो है सिविल या एक्सपीरियंस का दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितना आपका है। अगर आपका 750 प्लस अगर आपका सिविल है ट्रांस यूनियन का, और अगर आपका एक्सपीरियंस अगर 800 के ऊपर है, तो कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड आपका जल्दी डिक्लाइन नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका एरिया बैंक के अंडर में है, अगर आपका पिन कोड एरिया जो ब्लॉक नहीं, तो आपको 100% मिलेगा। इसे प्री अप्रूव का चांस ज्यादा रहता है, तो इसीलिए आपका सिविल पे ज्यादा ध्यान दें। अगर जो आपका एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होता रहता है, और जो आपका सिविल है मेन इसकी पॉइंट होती है। तो हमेशा आपका सिविल जो है एक्सपीरियंस से हमेशा लो ही रहता है, ये आप नोट कर लेना। तो बैंक हमेशा आपके दोनों सिविल को देखता है, ये मत सोचना कि एक का ही देखता है, हम एक खराब करके बैठे। आपको डिफॉल्ट ना इस कंपनी में करना है ना उस कंपनी में करना है। कहने वाला ना आपको ट्रांस यूनियन में सिविल में कोई गलती
गलती करना है, ना आपको एक्सीडेंट में करना है। आपको कोई भी ऐसी लोन डिफॉल्ट या कुछ करना ही नहीं जिससे आपको दिक्कत हो सके। तो आप समझ चुके होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।